शंकर मलिक की मौत पर चौथे दिन भी गतिरोध, मुआवजा और नियोजन की मांग पर अड़े परिजन। सेल चासनाला कोयलवरी के ताशा रेलवे साइडिंग में कार्यरत 35 वर्षीय मजदूर शंकर मलिक की मौत के मामले में शुक्रवार को चौथे दिन भी गतिरोध कायम रहा। मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर मृतक के परिजनों और ग्रामीण शव के साथ ताशा साइडिंग में डटे रहे। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय और उचित मुआवजा नहीं मिलता तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। मामले की जानकारी मिलने के बाद शुक्रवार को झरिया विधायक रागिनी सिंह और धनबाद महापौर संजीव सिंह भी मौके पर पहुंचे। विधायक ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इसके बाद उन्होंने सेल के कार्यपालक निर्देशक कार्यालय पहुंचकर प्रबंधन से वार्ता की। विधायक ने मृतक के आश्रित को उचित मुआवजा और आउटसोर्सिंग में रोजगार देने की मांग रखी। वार्ता के दौरान ट्रांसपोर्टिंग जीटीएस प्रबंधन का प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहने पर विधायक ने नाराजगी जताई। वहीं शाम करीब 5 बजे धनबाद महापौर संजीव सिंह ताशा साइडिंग पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली और शव के पास बैठे परिजनों की स्थिति देखी। महापौर ने परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए तत्काल पंखे और भोजन की व्यवस्था कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को उसका हक और न्याय मिलना चाहिए। पिछले 4 दिनों से शव पड़ा होना दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रबंधन को मामले में सकारात्मक पहल करनी चाहिए। इस दौरान संवेदक गुरपाल सिंह के कार्यों को लेकर महापौर ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने चंदन प्रोजेक्ट सुदामडी में चल रहे गुरपाल सिंह के कार्य को बंद करवाया और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। चंदन प्रोजेक्ट पहुंचने पर महापौर को ग्रामीणों की एक अन्य समस्या की जानकारी मिली। पार्षद 51 वार्ड वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में ग्रामीण सुदामडी हाटतल्ला से भौरा जाने वाले सड़क काटे जाने का विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि सड़क काटे जाने से आवागमन प्रभावित हो रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने संबंधित कार्य को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। महापौर ने कहा कि आम लोगों की परेशानी की कीमत पर किसी भी प्रकार का काम नहीं होने दिया जाएगा। पहले ग्रामीणों की समस्या का समाधान जरूरी है, इसके बाद ही काम आगे बढ़ना चाहिए। शंकर मलिक की मौत के बाद मामले में भी संवेदक गुरपाल सिंह का नाम सामने आने के बाद अपरिजन अपनी मांगों पर अड़े हैं। विधायक और महापौर की पहल के बावजूद शुक्रवार तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। अब मृतक के परिजनों और ग्रामीण की नजर सेल प्रबंधन की अगली पहल पर है। परिजनों ने स्पष्ट किया कि न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। महापौर साहब का ये था कि फीडबैक लेते रहते हैं, हालचाल लेते रहते हैं। आज भी चासनाला आ रहे थे तो हालचाल लिए कि 7 तारीख से जो हम लोग पहल कर रहे हैं तो रास्ता का क्या हुआ। तो जैसा उसका वस्तु स्थिति था मैंने बताया। मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग कंपनी से जब भी बात हो रहा तो ग्रेडर दे देंगे, पिलोटर दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बार टाल मटोल किया जा रहा है। तो जो सच्ची घटना थी मेयर साहब को मैंने दिया। मेयर साहब के आदेशानुसार आउटसोर्सिंग को बंद किया गया। अनिश्चित जब तक मेयर साहब का आदेश नहीं होगा बंद ही रहेगा। जब तक रास्ता की कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, सकारात्मक बात कोई नहीं होती है। जब क्या आप लोग रोड नहीं बनाया क्या? रोड मतलब वैकल्पिक रोड जो देना चाहिए, जिस तरह से मैनेजमेंट को बनाना चाहिए, अभी तक वैकल्पिक रोड मिला नहीं है। उस रोड से क्या वाहन जाती है क्या? नहीं जाती है। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल किसी तरह से चल जाती है, लेकिन 4 व्हीलर को बहुत परेशानी हो रहा है, जा ही नहीं पा रहा, फंस जा रही है गाड़ी। अनसुना कर दे रहा है, तो हमको लगता है कि प्रबंधन को सुनना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए सबको आंदोलन करने का अधिकार है, तो सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। रास्ता का समाधान कब तक निकलना चाहिए? अब ये मैनेजमेंट जितनी जल्दी इस विषय को सोच ले कि हमको कब तक इसका समाधान करना है, उतना ही आसान उनके लिए दिनचर्या है। मृतक परिवार को सही हक मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोग उपस्थित हैं और हमको लगता है कि जो जेन्युइन चीज़ है प्रबंधन को इस विषय को समझना चाहिए कि जो बातें हैं उसको मानना चाहिए। अब किस तरीके से मानेंगे ये तय उनको करना है और हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, सब लोग हैं। पिछले 5 दिन से बॉडी यहाँ रखी गई है, कोई इनिशिएटिव उनके तरफ से नहीं लिया गया है, तो उनको जितना हठधर्मी करना है वो कर लें और जितनी लड़ाई हम लोगों को लड़नी है हम लोग लड़ेंगे। सुदामडी, इसके चलते सुदामडी बंद किया गया प्रोजेक्ट सी में। जो इनका व्यक्तिगत कॉन्ट्रैक्टर का जो भी चीज़ है, मुझे ये लगता है कि अगर मज़दूरों के साथ या किसी आम लोगों के साथ अगर परेशानी होगी तो उनके हर एक क्षेत्र में उनको दिक्कत है।